चांद पर कदम रखा हमने, सितारों को छू लिया, रॉकेट की ताकत से नया सपना जी लिया। अंतरिक्ष की दुनिया में खोल दिए नए द्वार, विज्ञान के बल पर हमने पाया विस्तार। विज्ञान के रंग जीवन में भर दिए, हर समस्या का हल नए रास्ते दिखाए। आविष्कारों की बदौलत जीवन बन गया सरल, विज्ञान के साथ हमने ऊंचाइयों को छुआ। नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत। चैनल की संकल्पना है विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी की, जिन्होंने स्पिरिचुअली ओरिएंटेड साइंटिफिक लैबोरेटरी तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर विश्व शांति गुंबद के रूप में साकार की। आप देख रहे हैं विज्ञान के अजूबे और आज का विषय है ऊंची उड़ान के साथ जुड़ा हुआ, जी हाँ, आविष्कार हवाई जहाज का। पंछी बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन में, यह ख्वाहिश तो मनुष्य के मन में बरसों से है। वैसे तो पीढ़ियों में यह कहानी प्रचलित है कि रामायण काल में भी करीब 10,000 साल पहले रावण विमान से आए थे। इसलिए मनुष्य ने शुरू में पंछियों को देखकर उस तरह पंख लगाकर उड़ने के प्रयास किए। अगर हम हवाई जहाज के आविष्कार की टाइमलाइन देखें तो वह इस प्रकार होगी। ईस्वीसन पूर्व 400 साल पहले ग्रीक तत्ववेत्ता और संशोधक आर्कितास द्वारा यांत्रिक कबूतर की उड़ान, हॉट एयर बलून से हवा में जाने का प्रयास, हवा से हल्की हाइड्रोजन का प्रयोग और एयरशिप की उड़ान। 1799 में सर जॉर्ज केली द्वारा उड़ने के नियम समझकर ग्लाइडिंग। 1842 में विलियम हेंसन और जॉन स्ट्रिंगफेलो द्वारा एक बड़ा यात्री वाहक भाप चलित मोनोप्लेन। 1891 में ऑटो लिएंथल इस जर्मन संशोधक द्वारा बार बार और नियंत्रित तरीके से ग्लाइडर की मानव उड़ानें। और 17 दिसंबर 1903 में राइट ब्रदर्स द्वारा सफल नियंत्रित उड़ान। उसके बाद वर्ल्ड वॉर के कारण हवाई जहाज में जल्द ही क्रांति और सभी संशोधक आधुनिक और प्रवासी हवाई जहाज बनाने में जुट गए। ग्लाइडर से लेके आज के सुपरसोनिक एरोप्लेन तक का सफर। हवाई जहाज के आविष्कार का सफर इतना आसान नहीं था, क्योंकि मोटर कार या समुद्री जहाज तो कोई सरफेस पे चलता है, पर हवाई जहाज को हवा में उड़ना था। इसमें जान को भी खतरा था। आज भी कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि प्लेन यानी कि फ्लाइंग कॉफिन है, मगर हवा में उड़ने का यह तंत्र हासिल हो सकता था अगर हवा से हल्की चीज गुब्बारे में भर दी जाए तो वह ऊपर जा सकता था। इसलिए शुरू में गर्म हवा का उपयोग करके हॉट एयर बलून की उड़ानें भरी गई। 1783 में जोसेफ मिशेल और जैक्स एंटेने मॉन्टगोल्फियर ने पहला हॉट एयर बलून बनाया। फिर हाइड्रोजन, जो हवा से हल्का है, उसके बड़े आकार के गुब्बारे बनाए गए। उसे निचले हिस्से में छोटी केबिन जोड़कर लोग भी हवा में जाने लगे, मगर यह भी सब सुरक्षित नहीं था, मगर मिलिट्री उपयोग के लिए यह उपयुक्त साबित होते थे। 1799 में सर जॉर्ज केली ने ग्लाइडर के लिए एक डिजाइन विकसित किया था, जो आज भी उपयोग किया जाता है। उन्होंने 1804 में एक मॉडल ग्लाइडर उड़ाया, जो पहली सफल मानव ग्लाइडर उड़ान थी। केली ने उड़ान के सिद्धांत पर भी काम किया। हवाई जहाज के लिए 4 सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। लिफ्ट यानी कि हवा से ऊपर उठना, गुरुत्वाकर्षण, थ्रस्ट और ड्रैग। उड़ने वाले नियम पर कार्य करने वाले सिद्धांत जॉर्ज केली ने सामने लाए। विलियम हेंसन ने 1842 में एक बड़ा मोनोप्लेन डिजाइन किया, जिसका पंख फैलाव 150 फीट था, जिसे उन्होंने हेंसन एरियल स्टीम कैरेज नाम दिया। उन्होंने 1843 में जॉन स्ट्रिंगफेलो के साथ मिलकर इस पर पेटेंट प्राप्त किया। यह यात्री वाहक डिजाइन था और साथ ही यह भाप चलित यानी कि स्टीम पावर्ड था। 1891 से 1895 तक एक जर्मन संशोधक ऑटो लिलिएंथाल ने ग्लाइडर उड़ान पर बहुत संशोधन किया। ऑटो लिलिएंथाल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बार बार और नियंत्रित तरीके से मानव उड़ानें की। उन्होंने लगभग 2000 से ज्यादा ग्लाइडिंग उड़ानें भरी। उन्होंने अपने सभी प्रयोगों को व्यवस्थित रूप से दस्तावेजों में दर्ज किया, जिससे बाद में अन्य वैज्ञानिकों को मार्गदर्शन मिला। राइट ब्रदर्स ने भी माना कि लिलिएंथाल के कार्यों ने
उन्हें हवाई जहाज बनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने लिलियनथाल को द फादर ऑफ फ्लाइट ऐसे कहा है। हवाई जहाज के इतिहास में वह दिन था 17 दिसंबर 1903, जब विल्बर और ओरविल राइट बंधुओं ने पहली सफल नियंत्रित उड़ान भरी। इन दोनों की कहानी भी दिलचस्प है। यांत्रिक चीजों में दोनों को बहुत रुचि थी। दरअसल वह एक साइकिल शॉप चला रहे थे। अमेरिका में किल डेविल हिल्स किट्टी हॉक से उन्होंने अपने राइट फ्लायर इस नाम के ग्लाइडर से पहली ग्लाइड भरी। उनके ग्लाइडर का अलगपन यह था कि उसमें नियंत्रण के लिए एलरॉन कंट्रोल्स थे, मतलब विंग्स पर और प्लेन पर पीछे नियंत्रण के लिए मूवमेंट करने वाले हिस्से, जिससे फ्लाइट दाएं बाएं ऊपर नीचे मुड़ सके। यह सब प्रयोग के स्तर पर ही था, मगर यही आधुनिक हवाई जहाज की शुरुआत थी। राइट बंधु की यह ग्लाइड नियंत्रित करने के लिए पायलट को पेट पर लेटना पड़ता था। इसे पहिए नहीं थे, लकड़ी के रेल पर रख के यह उड़ान भरता था। 17 दिसंबर 1903 को पहली फ्लाइट ओरविल राइट ने उड़ाई, जो 12 सेकंड चली और 120 फीट तक दूर गई। यह पहला सफल नियंत्रित उड़ान था। उस दिन दोनों भाइयों ने बारी बारी कुल 4 फ्लाइट उड़ाई। आखिरी फ्लाइट थी 58 सेकंड्स की। अखबार में यह विक्रम छाप के आया, मगर यह भी कहा जाता है कि कुछ अखबारों ने बोला कि विक्रम तब होता जब फ्लाइट 58 मिनट की चलती। हालांकि वह यह समझ नहीं पाए कि यह तो आगे की ऊंची उड़ान की शुरुआत थी। 1905 में राइट बंधुओं ने पहला पूरी तरह से नियंत्रित हवाई जहाज बनाया। उसके बाद तो संशोधक हवाई जहाज को और उसके नियंत्रण को और उसे कामयाब करने के लिए जुट गए। मिलिट्री उपयोग की तरफ भी ध्यान आकर्षित हो गया। राइट बंधुओं को यूएसए की मिलिट्री ने 10 मिनट तक उड़ सकने वाले जहाज बनाने की ऑर्डर दे दी। 1909 में दोनों बंधु ने अमेरिकन राइट कंपनी की स्थापना की। हवाई जहाज के इतिहास में राइट बंधु हमेशा ऊंचाई पर रहेंगे। उनके स्मरण में अमेरिका में किटी हॉक में उनका स्मारक भी बनाया गया है। आज 1903 से यानी कि पिछले शतक से शुरू हुई हवाई जहाज की यह यात्रा मिलिट्री जहाज, पैसेंजर जहाज, प्राइवेट जहाज, जंबो जेट से सुपरसोनिक जेट तक पहुंच गई है और आगे भी इसका आविष्कार लंबी उड़ान भरता रहेगा। विज्ञान के अजूबे इस कार्यक्रम में अब यहीं पर रुकते हैं। अगले हफ्ते मिलते हैं एक नए आविष्कार के साथ। नमस्कार।